जब देश का कारोबार ठप है तो सोने के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? क्या 50,000 के पार जाएंगे सोने के भाव? कौन खरीद रहा है इस सोने को? क्या अब सोना ही बचाएगा लोगों को इस महामंदी से? देखिए, लॉकडाउन में सोने का गजब खेल। लॉकडाउन में जनता घरों में कैद है, व्यापार ठप है, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है। अब तो बचत करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में देश की जनता बैंकों में अपना पैसा डालने से भी कतरा रही है। यानी अब बैंकों से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करना बेईमानी होगी। मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा पहिया चरमरा गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन 2 महीनों के लॉकडाउन में यदि किसी धातु ने लोगों को अपनी ओर खींचा है तो वो है सोना। पिछले 2 महीनों में सोने की चमक कई गुना बढ़ गई है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। लॉकडाउन के दौरान इनकी कीमत पर नजर डालेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि पिछले 4-5 महीने में सोने के भाव में कितनी तेजी से उछाल आया है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमत पर। जनवरी में सोने का भाव 41,150 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं फरवरी में यह बढ़कर 43,000 हो गया। मार्च में 44,320 और अप्रैल में रिकॉर्ड 47,150 रुपए का भाव दर्ज किया गया। इस वक्त यानी कि मई के महीने में सोने का भाव 47,044 के आसपास चल रहा है और कहा जा रहा है कि इस साल सोने का भाव 50,000 रुपए तक का आंकड़ा छू सकता है। जबकि पिछले साल हालत उलट थी। अप्रैल 2019 में 10 ग्राम सोना 32,310 रुपए में बिक रहा था, तो वहीं मई 2019 में 50 रुपए की मामूली बढ़त के साथ इसका रेट 32,360 रुपए था। सवाल यह है, इस महामारी की सिचुएशन में सोना आखिर महंगा क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल स्तर पर सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें घटाई रखी हैं। इसे देखते हुए कई देश सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई देशों के सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। फिजिकल गोल्ड से ज्यादा ETF गोल्ड में रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। ऊपर से लॉकडाउन में गोल्ड माइंस और रिफाइनरी भी बंद है। यह सभी बातें इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में सोने के रेट में तेजी ला रही हैं। जाहिर सी बात है, भारत में भी सोने के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण, लॉकडाउन में गोल्ड की आयात नहीं हो रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता का कहना है कि प्रतिवर्ष लगभग 700 टन सोना देश में इंपोर्ट होता है, महीने में लगभग 60 से 70 टन के बीच। लेकिन लॉकडाउन के चलते अप्रैल में केवल 40 से 50 किलो सोना ही देश में आया है। आने वाले दिनों में भी इंपोर्ट की उम्मीद कम है, तो ऐसे में सोने के दाम बढ़ना लाजमी है। हालांकि मार्केट बंद है तो व्यापारियों को तो नुकसान होगा ही। बुलियन व्यापारियों की माने तो 2019 के मुकाबले इस साल वे 30% बिजनेस भी कर गए तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड का भविष्य मजबूत है और यह बात सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता भी भली भांति जानती है। ऐसे दौर में जहां शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है, प्रॉपर्टी के दाम गिर गए हैं, बैंकों से भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, वहां निवेशकों का पूरा ध्यान सोने पर टिका हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के एनालिस्टों ने अनुमान जताया है कि 2021 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस तक जा सकती है। देश में इसकी कीमत की बात करें तो तब आपको 1 तोले के लिए लगभग 81,000 रुपए देने होंगे। साफ है, लॉकडाउन में सोने की चमक बढ़ी है। ऐसी चमक कहीं लोगों को अंधा ना कर दे, इसके लिए सरकार ने सोवरेन गोल्ड स्कीम की नवंबर 2015 में शुरुआत की थी। इसका मकसद फिजिकल गोल्ड बॉन्ड की मांग में कमी लाना है। सरकार खुद गारंटी लेती है, इसलिए लोग बेफिक्र होकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। इसे 6 सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आई केवल पहली सीरीज में ही लोगों का गजब रिस्पांस देखने को मिला है और करीब 822 करोड़ का निवेश इसमें हुआ है। पहली सीरीज में 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया। पहली किस्त 28 अप्रैल को जारी की गई थी।
आरबीआई के मुताबिक अप्रैल सीरीज को 17.73 लाख यूनिट के लिए करीब 822 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला है। अप्रैल सीरीज में गोल्ड बॉन्ड का भाव 4,639 प्रति ग्राम तक कर दिया गया। दूसरी सीरीज 11 मई से शुरू हुई थी। जून से सितंबर के बीच 4 और सीरीज आएंगी और जिस हिसाब से कोरोना का दौर जारी है, इसके दाम और बढ़ने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट के रूप में पेपर बॉन्ड ज्यादा फायदेमंद है। आज बड़े निवेशकों के अलावा आम आदमी भी पेटीएम गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ जैसे निवेश के विकल्प का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसका कारण है ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर उन्हें 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिल रही है। जाहिर सी बात है, सोने के भाव में तेजी आने का लाभ तो उन्हें मिलेगा ही। ऊपर से सालाना 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, बॉन्ड की एवज में उन्हें कर्ज भी मिल सकता है। ऐसे फायदे देख निवेशक पीछे नहीं हट रहे हैं। तभी तो दाम बढ़े हैं, फिर भी निवेश जारी है। लेकिन निवेशकों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अतीत में 2008 में जो सोना $692 प्रति ट्रॉय ऑन्स था, 2011 में $1892 प्रति ऑन्स हो गया। वहीं सोने की कीमत 2012 और 2016 के बीच मजबूत डॉलर और मजबूत वैश्विक इकोनॉमी के कारण धड़ाम से गिर पड़ा। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में आप जो भी करें वह सोच समझ कर करें और फिलहाल कोरोना के इस दौर में ज्यादा सावधान रहें। पैसे का इस्तेमाल भी संभल कर करें। धन्यवाद।